मित्रों, शुभ अपराह्न। आपका द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है और एक बार पुनः हिंदी साहित्य की ओर हम आप फिर से चर्चा की ओर चल रहे हैं। आइए, हिंदी साहित्य में हम छायावाद को पढ़ चुके थे, अब चलते हैं छायावादोत्तर युग से संबंधित। और छायावादोत्तर जब शुरू किया जाए उससे पहले कुछ व्यक्तिगत विचारधारा के कवि आते हैं जो हालावाद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद छायावादोत्तर युग में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को भी सम्मिलित कर दिया जाएगा, वह नई कविताएं सम्मिलित हो जाएंगी। तो आइए पहले हम लोग चलते हैं कहाँ, छायावाद उत्तर अर्थात छायावाद की बात से संबंधित कुछ बातें हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हालावाद। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हालावाद से संबंधित चाहे जो एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी साहित्य के या रचना से संबंधित कुछ बातें आती हों, तो इनसे संबंधित जो कवि है या हालावाद से संबंधित शब्दार्थ भी पूछ सकता है और आपके एग्ज़ाम के लिए या प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कौन है? हालावाद। पहली बात तो देखेंगे हालावाद का समय कब से कब तक रहा है। ये 1933 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय माना जाता है वो किसका माना जाता है? हालावाद का समय माना जाता है। कब से कब तक? 33 से 36 अर्थात 3 वर्षों के लिए बीच में छायावादोत्तर युग से संबंधित जोड़ दिया जाता है। उसका नाम क्या होता है? हालावाद। हालावाद का पहली बात समझेंगे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालावाद में शाब्दिक अर्थ जो लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, हाला का अर्थ होता है मद्य या मदिरा। क्या नाम होता है? मद्य या मदिरा, जिसको आप शराब भी कहते हो। तो मद्य या मदिरा के नाम से भी जाना जाता है, शराब के नाम से जाना जाता है। इसके कहने का भाव क्या है? हाला से संबंधित इसमें जो भी व्यक्ति प्रेम मस्ती से संबंधित झूम करके अपनी कविता को, व्यक्तिगत जीवन को न्यौछावर कर देता था, उसी को समझ लिया जाता था ये हालावाद से संबंधित है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मद्य या मदिरा या शराब से संबंधित शब्द है। और देखिए, हालावाद में जितने कवि आते हैं इनमें अल्हड़पन या व्यक्तिगत जीवन के आधारित कविताएं रहती थीं और वास्तव में इसमें जितने कवि होते थे वो स्वच्छंद होकर के कविता लिखते थे। वास्तव में स्वच्छंदतावाद जो था वो द्विवेदी युग से ही आरंभ था, लेकिन जो स्वच्छंदतावाद इसमें जाकर के और प्रौढ़ हो गया, प्रखर हो गया, वो बाद में हालावाद के नाम से जाना गया। पहली बात हम लोग जानेंगे हालावाद है क्या। हालावाद से संबंधित कुछ बातें लिख लेते हैं, जैसे छायावादी काव्य का एक पक्ष स्वच्छंदतावाद प्रखर होकर व्यक्तिवादी काव्य के रूप में, व्यक्तिवादी काव्य के रूप में विकसित हुआ। जिसे हालावाद कहा गया। ध्यान दीजिएगा, छायावादी काव्य का एक पक्ष, यानी छायावाद से संबंधित तो है ही, छायावाद के बाद में आया ही, तो छायावादी काव्य का एक पक्ष जो स्वच्छंदतावाद प्रखर होकर, यानी और स्वच्छंदतावाद तेज होकर के महत्वपूर्ण रूप लेकर के व्यक्ति काव्य के रूप में या व्यक्तिवाद काव्य के रूप में विकसित हुआ, जिसे क्या कहा गया? हालावाद कहा गया। कहने का मकसद ये है, इसमें व्यक्तिगत जीवन के आधारित सभी कविताएं लिखी जाती थी, उसे क्या कहा गया? हालावाद। अब ध्यान दीजिएगा,
डॉक्टर नगेंद्र से रहा नहीं गया। इन्होंने क्या कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहे डॉक्टर नगेंद्र जी। वैयक्तिक कविता, वैयक्तिक कविता छायावाद की, छायावाद की अनुजा तथा प्रगतिवाद की अग्रजा है। यह मोस्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? वैयक्तिक कविता, व्यक्तिक मैंने कहा वही व्यक्तिगत कविता इसमें सम्मिलित की जाती थी। वैयक्तिक कविता छायावाद की क्या? अनुजा, तथा प्रगतिवाद की क्या है? अग्रजा। अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन, अग्रजा का मतलब होता है बड़ी बहन। अर्थात जो ये वैयक्तिक कविता है, जो ये हालावाद है, ये छायावाद की वास्तव में एक बड़ी बहन है। क्या है? बड़ी बहन है, कभी कभी सॉरी छोटी बहन है। किसकी? छायावाद की। और जब पूछा जाए कि प्रगतिवाद की ये क्या है, तो ये अग्रजा। अर्थात छायावाद के जब बाद में आई तो अनुजा बन गई, और प्रगतिवाद के वास्तव में पहले आई तो क्या बन गई? अग्रजा। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने यही कहा, जो ये व्यक्तिवाद या वैयक्तिक कविता है, ये छायावाद की क्या है? अनुजा है, तथा प्रगतिवाद की क्या है? अग्रजा है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा तथा प्रगतिवाद की अग्रजा किसके अनुसार कहा गया है? किसके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा, छायावाद के संबंधित जो हालावाद आया, तो हालावाद के अन्य नाम भी हैं। हालावाद के अन्य नाम जैसे क्या क्या? इसे कहा जाता है नव्य स्वच्छंदतावाद, नव्य स्वच्छंदतावाद। फिर कहा जाता है उन्मुक्त प्रेम काव्य या उन्मुक्त प्रेम का काव्य। फिर कहा जाता है प्रेम व मस्ती के काव्य, प्रेम व मस्ती के काव्य। ध्यान दीजिएगा, ये हालावाद के अन्य नाम हो गए। कभी कभी पूछा जाता है नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम का काव्य, प्रेम व मस्ती के काव्य, ये किसके अन्य नाम हैं? तो ये किसके अन्य नाम हैं? हालावाद के अन्य नाम हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके? नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम का काव्य और प्रेम व मस्ती का काव्य, ये किसके अनुसार कहा गया है? तभी बाद में लिखाया जा रहा है। और ये नव्य स्वच्छंदतावाद, उन्मुक्त प्रेम का काव्य, प्रेम व मस्ती के काव्य, ये नाम किसके हैं? ये हालावाद के नाम है मित्रों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये तो रहे हालावाद से संबंधित अन्य नाम। अब आइए चर्चा करते हैं हालावाद वास्तव में शुरुआत कहाँ से हुआ। और क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है हालावाद से संबंधित। तो चलते हैं, हालावाद से संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चर्चा करते हैं हालावाद से संबंधित मुख्य तथ्य की ओर। तो आइए मुख्य तथ्य को हम आप जानें। मुख्य तथ्य है क्या? पहली बात तो देखेंगे हालावाद के प्रवर्तक किसे मान गए हैं या किसे माना गया है, विद्वानों ने किसे स्वीकार किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है
कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। विद्वानों ने एक मत होकर के कहा है कि हालावाद का प्रवर्तक किसे माना गया है, हरिवंश राय बच्चन को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए हालावाद का नामकरण किसने किया था, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, हालावाद का नामकरण किसने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे क्वेश्चन यहाँ से किया जा सकता है। तो देखते हैं हालावाद का नामकरण किसने किया है। तो मुकुटधर पांडे, नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था। ध्यान दीजिएगा, जो परंपरा को लेके चल दिया है वो हरिवंश राय बच्चन हुए, यही प्रवर्तक के रूप में सिद्ध कर लिए जाते हैं। और जो केवल नामकरण ही किया है, नाम ही रखा है, वो कौन है मित्रों, मुकुटधर पांडे हैं। तो हालावाद का नामकरण मुकुटधर पांडे ने किया था, ध्यान दीजिएगा। परंतु हालावाद का प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रवर्तक किसे मान लिया जाए, किसे स्वीकार कर लिया जाए। और ध्यान दीजिएगा, हालावाद कविता के दो पक्ष थे। अब ध्यान दीजिएगा, हालावाद कविता के जो दो पक्ष थे, उन दो पक्षों में किसे रखा जाता, यानी वो दो पक्ष थे क्या क्या। तो ध्यान दीजिएगा, विशुद्ध भौतिक हालावादी कविता, विशुद्ध भौतिक हालावादी कविता। अब विशुद्ध भौतिक जो हालावादी कविता है, इसको मानने वाले कौन थे, जो भौतिकता से जोड़ करके, अपने जीवन से जोड़ करके कविता का वर्णन किए हैं। ऐसे विशुद्ध भौतिक हालावादी कविता को मानने वाले कौन हैं, ये है हरिवंश राय बच्चन। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन अगर हालावादी कविता में जाने गए हैं तो वो विशुद्ध भौतिक हालावादी कविता के रूप में जाने गए हैं। लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए आध्यात्मिक हालावादी कविता, तो आध्यात्म को जोड़ करके जिन्होंने वर्णन किया है हालावादी कविताओं का, उनका क्या नाम हो सकता है। यह मित्रों है भगवती चरण वर्मा। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है हालावाद की, वो आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के चलती है कि विशुद्ध भौतिकवादी पक्ष को लेकर के चलती है, तो वास्तव में विशुद्ध भौतिक हालावादी कविता को लेकर चलने वाले कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। और आध्यात्मिक हालावादी कविता को लेकर चलने वाले कौन है, ये भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं, हालावाद का अगर प्रवर्तक पूछ ले तो हरिवंश राय बच्चन को मान लिया जाता है। हालावाद का अगर नामकरण कोई पूछ ले तो ये कौन है, मुकुटधर पांडे है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हालावाद का नामकरण किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने किया था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिएगा, हालावाद कविता के दो पक्ष थे, मैंने कहा। प्रथम पक्ष विशुद्ध भौतिकतावादी की तरफ गया और दूसरा आध्यात्मिक। तो विशुद्ध भौतिक के तरफ कौन पहुंचे हैं, हरिवंश राय बच्चन। और आध्यात्मिक हालावादी कविता की तरफ भगवती चरण वर्मा है। आइए और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम आप। अब ध्यान दीजिएगा, नामकरण मैंने कहा हालावाद का किसने किया, मुकुटधर पांडे ने किया। अब आपसे अगर कोई पूछ ले मुकुटधर पांडे ने अगर इसका नामकरण किया है, तो इनका वास्तव में कुछ ध्येय रहा होगा, कुछ ग्रंथ रहा होगा जिसमें इन्होंने वर्णन किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मुकुटधर पांडे ने
मुकुटधर पांडे का निबंध ग्रंथ फारसी साहित्य व हालावाद, फारसी साहित्य व हालावाद। मित्रों, यह इनके निबंध का नाम है। फारसी साहित्य व हालावाद इनके निबंध का नाम है। ध्यान दीजिएगा, मुकुटधर पांडे का ये निबंध ग्रंथ है, निबंध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने हालावाद का वर्णन किया है। यह पॉइंट यहां से हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हालावाद एकाएक तो आ नहीं पड़ा, जरूर इसके कहीं ना कहीं कुछ लक्षण मिले होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, एक फारसी साहित्यकार हैं उमर खयाम, उन्हीं के रुबाइयों से धीरे धीरे आया आपके साहित्य में हालावाद। तो यहाँ लिख सकते हैं, हालावाद पर फारसी साहित्य फारसी साहित्यकार उमर खयाम 1041 में माना जाता है इनका जन्म हुआ था। तो उमर खयाम यह एक साहित्यकार हैं। उमर खयाम के रुबाइयों से, उमर खयाम के रुबाइयों से हिंदी साहित्य में आगमन होता है। तो हालावाद पर फारसी साहित्यकार उमर खयाम के रुबाइयों से हिंदी साहित्य में आगमन होता है। किसका? हालावाद का। और हालावाद पर वास्तव में फारसी जो साहित्यकार उमर खयाम है, इन्हीं का प्रभाव है। और इन्हीं के रुबाइयों से हिंदी साहित्य में आगमन होता है। किसका? हालावाद का आगमन होता है। जानकारी इसे भी रखना होगा, कभी कभी क्वेश्चन किया जाता है उमर खयाम ने किस ग्रंथ की रचना की है। तो इन्होंने रुबाइयों की रचना किया है। किसकी रचना? रुबाइयों की रचना किया है। यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, रुबाइयों का अंग्रेजी में अनुवाद, रुबाइयों का अंग्रेजी में अनुवाद फिट्जराल्ड, एक अंग्रेज थे, फिट्जराल्ड ने किया था। अगर कोई पूछ ले कि रुबाइयों का जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किसने किया था, ये फिट्जराल्ड ने किया था। फिट्जराल्ड जो अंग्रेजी साहित्यकार से संबंधित हैं, इन्होंने क्या किया, रुबाइयों का वास्तव में फिट्जराल्ड ने क्या किया, अनुवाद कर दिया। कब किया था? ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इसका अनुवाद 19वीं शताब्दी में किया था। शताब्दी में किया था। तो 19वीं शताब्दी में फिट्जराल्ड ने वास्तव में इसका अनुवाद किया था। किसका? रुबाइयों का। और वही रुबाइयाँ बाद में अपनाने वाले हरिवंश राय बच्चन इत्यादि हो गए। तो इस तरह से उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं, ये फारसी एक साहित्यकार की रचना है और इसी से धीरे धीरे हिंदी में भी विकास होता चला गया। और मुकुटधर पांडे का जो निबंध ग्रंथ था, फारसी साहित्य, देखिए फारसी एक थे तो फारसी साहित्य से कुछ इन्होंने निचोड़ लाया। तो फारसी साहित्य व हालावाद एक इन्होंने निबंध लिख दिया। किसने? मुकुटधर पांडे ने। तब वहीं पर हालावाद का इन्होंने क्या किया, नाम
नामकरण कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा हालावाद के अन्य नाम क्या है और उसके नामकरण करता कौन है। आइए यह तथ्य जरूर जाने, यहाँ से क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए चर्चा पर चर्चा हो जानी चाहिए। हालावाद के अन्य नाम व नामकर्ता। तो चलिए देखते हैं हालावाद के अन्य नाम व नामकर्ता से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हालावाद के अन्य नाम और एक तरफ कर देंगे नामकर्ता या नामकरण। चलिए देखते हैं। हालावाद को हालावाद किसने कहा? पहले से ही तैयार है ये। तो हालावाद को हालावाद कहने वाले सेम भैया मुकुटधर पांडे हैं। कौन है? मुकुटधर पांडे हैं। और अगला व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य ये किसने कहा होगा? तो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहने वाले हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने क्या कहा? व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य। यानी हालावाद जो है ये व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य है। व्यक्ति में जो चेतना आ जाती है ऐसी प्रधानता दी गई इस काव्य में। तो व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य किसने कहा होगा? हालावाद को किसने कहा? वास्तव में गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। और मुकुटधर पांडे ने क्या कहा? हालावाद कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की ओर। नव स्वच्छंदतावाद किसने कहा? नव स्वच्छंदतावाद ये किसने कहा होगा? नव स्वच्छंदतावाद ये कहे हैं बच्चन जी। बच्चन ने क्या कहा? नव स्वच्छंदतावाद कहा। और वहीं व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य किसने कहा? ये कहे हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। हालावाद किसने कहा? मुकुटधर पांडे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। व्यक्तिवादी गीत काव्य। अगला पॉइंट है व्यक्तिवादी गीत काव्य। यह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा? व्यक्तिवादी गीत काव्य कहा है। अगले पॉइंट में चलते हैं। उन्मुक्त काव्य। उन्मुक्त काव्य किसने कहा होगा? हालावाद को ये कहने वाले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा था। ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हालावाद किसने कहा? मुकुटधर पांडे। व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। नव स्वच्छंदतावाद, नव माने नव्य, नया। तो स्वच्छंदतावाद जब नए रूप में विकसित हुआ तो किसने कहा इसे? बच्चन जी ने कहा। और व्यक्तिवादी गीत काव्य किसने कहा? तो व्यक्तिवादी गीत काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और ध्यान दीजिए मित्रों, उन्मुक्त काव्य किसने कहा? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है। तो इस तरह से जानकारी होनी चाहिए। हालावाद मुकुटधर पांडे, व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, नव स्वच्छंदतावाद बच्चन जी ने कहा है, व्यक्तिवादी गीत काव्य किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। उन्मुक्त काव्य किसने कहा? ये रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा है। यह आपके पॉइंट हो जाते हैं। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से चर्चा पर चर्चा हो जानी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।
अब आपसे कभी भी पूछा जा सकता हालावाद किसने कहा, मुकुटधर पांडे ने कहा। व्यक्त चेतना प्रधान काव्य किसने कहा, तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। नव स्वच्छंदावाद किसने कहा, बच्चन जी ने कहा है। कभी भी क्वेश्चन किया जा सकता है व्यक्तिवादी गीत काव्य किसने कहा मित्रों, किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। उन्मुक्त काव्य किसने कहा, उन्मुक्त काव्य किसने कहा, रामेश्वर शुक्ल अंचल ने कहा। इस तरह से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये रहे हालावाद से संबंधित अन्य नाम व नामकर्ता। अब ध्यान दीजिएगा, हालावाद के कवियों का कभी कभी नेट के पेपर में या यूपी टीजीटी पीजीटी के पेपर में पूछ लिया जाता है इनका प्रमुख क्रम क्या है इनके कवियों का। तो आइए क्रम से कुछ बातें हम लोग ध्यान देते हैं। लिखेंगे हालावादी कवियों का क्रम। ये काल क्रम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन किया जा सकता है। भगवती चरण वर्मा तो पहले क्रम में आएंगे भगवती चरण वर्मा। इनका समय है 1903 ईस्वी से लेकर के 1981 ईस्वी तक। अगले पॉइंट पर देखते हैं किसका नामकरण आता है। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनका समय 1907 ईस्वी से है और कब तक, 2003 तक। 2003 तक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। हरकृष्ण प्रेमी, आइए देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी, इनका समय देखते हैं कब है। इनका 1908 ईस्वी से लेकर के और 1974 है, कम समय तक जीवित रहे। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है चौथे नंबर पर आर.सी. प्रसाद सिंह। पहले इनका पूरा नाम जान लेते हैं। रामचरण प्रसाद सिंह, ये इनका नाम है। आर.सी. प्रसाद सिंह का पूरा नाम क्या है, रामचरण प्रसाद सिंह। चलिए इनका समय देख लेते हैं क्या है, 11 से 96, 1911 से लेकर के 1996 तक इनका समय माना गया है। ये आर.सी. प्रसाद सिंह हैं। अगले हैं गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली जो मेन है उनको देखा जा रहा, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता। गोपाल सिंह नेपाली, इनका कोटेशन नाम रख दिया जाए। इनका समय है 13 से 63, 1913 ईस्वी से लेकर के 1963 ईस्वी माना गया। अगले हैं नरेंद्र शर्मा। अगले पॉइंट पर नरेंद्र शर्मा। चलिए इनका समय देख लेते हैं नरेंद्र शर्मा जी का। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है नेट इत्यादि में नरेंद्र शर्मा से। चलिए इनका समय है नरेंद्र शर्मा का 13 से 89, तो 1913 ईस्वी से लेकर के 1989 ईस्वी तक ये है। अगले है रामेश्वर शुक्ल अंचल। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका समय है 1915 ईस्वी से लेकर के 1995 ईस्वी। ये क्रम से है मेरे मित्रों। अगले है सुमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका समय 16 से 2002, तो 1916 ईस्वी से लेकर के 2002 तक। अब ध्यान दीजिएगा, जो मेन है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, यह पॉइंट हम आपको लिखा चुके हैं। अगर कभी क्रम पूछा जाए, ये नहीं है कि टीजीटी पीजीटी में ही आ सकता है, ये अदर साहित्य से संबंधित जो भी
एग्ज़ाम है उनमें भी क्रम पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भगवती चरण वर्मा है। देखिए कितनी अच्छी बात है, 1903 ईस्वी में जन्म हुआ, 1981 में मृत्यु, और जहाँ भैया 1903 के बाद फिर 4 जोड़ा गया 1907 में, किसका? हरिवंश राय बच्चन का। यही 3 उठा के यहाँ रख दिया गया, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। अब ध्यान दीजिएगा 7 के तुरंत बाद 8 आया, तो हरिकृष्ण प्रेमी 1908 में और मृत्यु 1974 में। उसके बाद आप 8 में फिर 3 आपने जोड़ा तो कितना आया? 11। तो RC प्रसाद सिंह अर्थात रामचरण प्रसाद सिंह, इनका समय 1911 से 1996 रहा। फिर गोपाल सिंह नेपाली, इनका समय 1913 से 1963 रहा, और नरेंद्र शर्मा का समय 1913 से 1989 रहा। अगले पॉइंट में रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1995 रहा। शिवमंगल सिंह सुमन, इनका 1916 से 2002। और भी कुछ महत्वपूर्ण कवि थे, लेकिन आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो व्यवस्थित क्रम है यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इनमें से कौन महत्वपूर्ण है वो जरा ध्यान दीजिएगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे टेट हो, चाहे UPSI हो, चाहे TGT PGT कोई भी एग्जाम हो, उनमें से भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, और ध्यान दीजिएगा नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्लांचल, शिवमंगल सिंह सुमन, इतने कवि तो आपको पढ़ने होंगे। ये महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से क्वेश्चन किया जाएगा। किनसे? भगवती चरण वर्मा से, हरिवंश राय बच्चन से, और नरेंद्र शर्मा से, रामेश्वर शुक्लांचल से, और शिवमंगल सिंह सुमन से। तो मित्रों, हम आप आज हालावाद के अर्थ को देखें। हालावाद का अर्थ होता है मदिरा, शराब, चाहे मद्य कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा वैयक्तिक कविता वास्तव में छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा नगेंद्र ने कहा था। क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी पूछा जाता है। और ध्यान दीजिएगा इसके तमाम नाम हैं। प्रेम व मस्ती के काव्य हैं, नव्य स्वच्छंदतावाद काव्य है, ध्यान दीजिएगा प्रेम का काव्य है, इस तरह से इसके अन्य नाम हैं। फारसी एक साहित्यकार थे उमर खयाम, उन्हीं की रुबाइयों से कुछ वास्तव में विकास हुआ हालावाद का, और बाद में फारसी साहित्य व हालावाद के नाम से निबंध लिखे थे मुकुटधर पांडे ने, और मुकुटधर पांडे ने ही हालावाद का नामकरण किया था। लेकिन कोई पूछे हालावाद का प्रवर्तक किसे मान लिया गया, तो प्रवर्तक मान लिया गया बच्चन जी को। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से किए जा सकते हैं। तो क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्रम को भी आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा जो प्रवर्तक हैं कल उनसे बात की जाएगी, हरिवंश राय बच्चन से। और हरिवंश राय बच्चन आपके कोई भी एग्जाम हो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो अपेक्षा करता हूं कि हालावाद से संबंधित क्रम को आप समझ गए होंगे। अगली वीडियो में इसी क्रम से हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनका जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो मित्रों, आप लोग देख रहे होंगे, अपेक्षा करता हूं कि सारी बातें हमारी समझ रहे होंगे, और अपने आदर्शपरक कमेंट को वास्तव में जो भी बातें हों कमेंट के माध्यम से लिख करके आप प्रश्न को भी पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।